आया दाना लाया चिड़िया आई आई चिड़िया आई दाना लाई तो नंदिनी, आया। देखो इस बॉल को ध्यान से देखो। इस बॉल की तरफ देखो नंदिनी। नंदिनी, तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ध्यान से सुनो नंदिनी। नंदिनी, याद करने की कोशिश करो। याद करो रघु, कोयना, शारदा को याद करो नंदिनी। याद करो तुम्हारा वो घर, तुम्हारा अपना घर। नंदिनी, अपने दिमाग पर जोर डालो नंदिनी। तुम्हारी अपनी बेटी कोयना, तुम्हारा पति रघु। नंदिनी, मेरी बात पर ध्यान दो। नंदिनी, ध्यान से सुनो। अपने बीते हुए कल में जाओ नंदिनी। अपनी बेटी कोयना को याद करो नंदिनी। अलका, इसे ले जाओ अपने कमरे को। चलो चलो। नंदिनी, नंदिनी, क्या ढूंढ रहे हो रघु? अखबार। वो तो शायद शाम अपने कमरे में ले गया। अच्छा, रघु, मैं तुम्हें यहाँ अखबार के बारे में बताने नहीं आई थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। रघु, जब कोई इंसान किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता है तो कभी ना कभी तो उसकी ज़िंदगी में वो मोड़ आता है जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मैं इस इंतजार में हूँ रत्ना की तुम्हारी जिंदगी में वो मोड़ कब आएगा। रघु, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हें और शारदा को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं। रघु, जिस आदमी के साथ मैं सारी जिंदगी गुजारना चाहती थी उसके साथ किसी और को देखकर तकलीफ तो होती ही है ना। वो सब बातें याद मत करो रत्ना। रघु, मैं कुछ भी याद नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। कहाँ? कहीं भी। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती रघु। अगर यहाँ रहूंगी नहीं तो तुम मेरे सामने नहीं होगे, और जब तुम मेरे सामने नहीं होगे तो मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करूंगी। मेरा यहाँ से चले जाना तुम लोगों के लिए बेहतर होगा ना। रघु, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ मेरी बात का जवाब देना। हाँ रत्ना, होगा तो।
रघु, लेकिन श्याम कहता है कि तुम अकेली जाना चाहती हो तो जाओ, तुम बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकती। तुम ही बताओ, कोई भी माँ अपने बच्चों के बिना कैसे रह सकती है? रघु, तुम श्याम को प्लीज समझा दो कि वो बच्चों को मेरे साथ जाने दे। पता नहीं क्यों वो बच्चों को इस घर से दूर जाने नहीं देना चाहता। रघु, मेरी मदद करोगे? करोगे ना? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ रत्ना? रघु, श्याम को समझा दो कि वो बच्चों को मेरे साथ भेज दे। मैंने पहली बार तुमसे किसी चीज की उम्मीद की है। मेरी उम्मीद को तोड़ना मत। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, ये देखिए ना। ये क्या है? आप पढ़िए तो सही। अरे वाह, तुम्हारी मैडम ने तो बहुत ही अच्छा लिखा है। रोहित हैज इम्प्रूव्ड ओवरऑल। वेरी गुड। ऐसा मेरी डायरी में पहली बार लिखा है मैडम ने। अच्छा, अब साइन कर दीजिए ना। अरे इस पर मैं क्यों साइन करूंगी? इस पर तुम्हारी मम्मी साइन करेगी बेटा। कुछ नहीं होगा, कर दीजिए ना। रोहित, इस डायरी पर सिर्फ पेरेंट्स ही साइन करते हैं। जाओ अपनी मम्मी से साइन करवा लो। लो। आपने तो कहा था आप भी मेरी मम्मी हैं। कहा था ना? आप मेरी मम्मी नहीं हैं। रोहित बेटा, ऐसी बातें मत करो। हाँ, मैं भी तुम्हारी मम्मी हूँ। लेकिन इस डायरी पर सिर्फ रत्ना ही साइन करेगी बेटा। मैं तो आपसे इसलिए साइन करवाना चाहता था क्योंकि वह मैडम ने जो भी लिखा है आपकी वजह से लिखा है। प्लीज साइन कर दीजिए। थैंक यू। रघु, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं बस यूं ही। मेरे ख्याल से तुमने अच्छा नहीं किया दीपा। किस बारे में बात कर रहे हो? अजय के बारे में। वो अपने आखिरी समय में तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था। वो सूरज, पिछले 8 साल में उसने मुझ पर क्या क्या जुर्म किए हैं वो मैं ही जानती हूँ। शायद ये भी मैं ही बेहतर जानती हूँ कि उसे माफ़ करना चाहिए था या नहीं। सूरज, तुम नहीं जानते उसके साथ रहते हुए मेरा पल पल जीना कैसे मुश्किल हो गया था। मैं सब जानता हूँ दीपा। सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझे अजय को माफ़ करने की बात कह रहे हो। दीपा, वो जो भी था, जैसा भी था तो तुम्हारा पति ना। मतलब मैं सिर्फ इसलिए उसे माफ़ कर दी थी कि वो मेरा पति था। सूरज, उसने मुझे कभी भी अपनी पत्नी नहीं समझा। उसकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं थी। मैं उसके लिए उस घर में एक फालतू सामान से भी गैर ज़रूरी थी। जिस आदमी ने मेरे अंदर हीन भावना भर दी हो, हर समय मुझे ये एहसास दिलाया हो कि घर में, समाज में मैं कितनी गैर ज़रूरी हूँ, तुम मुझे उस आदमी को माफ़ कर देने की बात कह रहे हो। मैं ये तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए थे और वो अपने आखिरी समय में अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता था। सूरज, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी हो रही है। सब कुछ जानते हुए भी तुम उस आदमी की हिमायत कर रहे हो जिसकी नज़रों में औरत की कोई इज्जत नहीं थी। अरे उसी चीज़ के लिए तो वो शर्मिंदा था। उससे क्या होगा? उसकी शर्मिंदगी क्या मेरी ज़िंदगी के 8 साल मुझे लौटा सकती थी? क्या मेरे दुखों को सुखों में बदल सकती थी? नहीं सूरज,
क्योंकि जो दुख मैं भोग चुकी हूँ उन्हें नहीं बदला जा सकता। और अगर उसके दिए गए दुखों के लिए मेरे बस में होता ना, तो उसे माफ करना तो दूर की बात, मैं उसकी मौत के लिए ऐसी प्रार्थना करती जो छोड़ो। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है रघु, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी जगह ठीक है श्याम। ठीक है? ये तो क्या कह रहा है रघु? वो ठीक कैसे हो सकती है? वो रोहित को इस घर से शारदा भाभी से दूर ले जाना चाहती है। ये बात तुम और मैं जानते हैं श्याम, लेकिन रत्ना को नहीं मालूम कि तुम किस वजह से उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। क्यों चाहते हो तुम कि वो यहीं रहे, बच्चे यहीं रहे, और फिर मां होने के नाते उसका पूरा हक बनता है कि वो अपने बच्चों को लेकर कहीं पर भी जाए। तेरे कहने का मतलब है रत्ना को बच्चे ले जाने चाहिए? तू जानता है ना इससे शारदा भाभी के दिल पे क्या बीतेगी। लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि रत्ना बच्चे को ले जाए, तो तू शारदा भाभी से इजाजत ले ले। तो मैं एक पल के लिए भी रत्ना को रोकूंगा नहीं। लेकिन हाँ, मुझे बता देना शारदा भाभी ने कहा क्या है। मैं गया था, लेकिन यह बात पूछने की हिम्मत नहीं हुई। शारदा और रोहित के बीच का जो रिश्ता है श्याम, वो तो है ही, लेकिन अब उन दोनों के बीच में एक नया अपनापन सा पैदा हो गया है। अब ऐसे में तेरे सिवा इस बात को कौन पूछ सकता है भाभी से कि अगर रत्ना रिया के साथ साथ रोहित को भी इस घर से ले जाए तो उन्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? मेरे सिवा ये बात तुम पूछ सकते हो श्याम। नहीं रघु, मैं कैसे पूछ सकता हूं? जिस बात को पूछने की हिम्मत तेरी नहीं हुई, मैं वो बात कैसे पूछ सकता हूं? इससे पहले कि शारदा को रत्ना के घर छोड़ने की बात किसी और तरह से पता चले, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए श्याम। हेलो, क्या मैं रत्ना जी से बात कर सकता हूँ? कौन बोल रहा है? जी, मैं कल्याणी भाई बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, मैं रत्ना बोल रही हूँ। नमस्कार मैम। मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था आपको कि इस समय मेरे पास शांति निकेतन में एक बहुत अच्छा फ्लैट खाली है, 3 बेडरूम हॉल। देखिए, मैंने उस दिन आपसे कहा था ना, मुझे 2 बेडरूम हॉल चाहिए, एक कमरा मेरे लिए और एक मेरे बच्चों के लिए। मैडम, आप 3 बेडरूम हॉल ले लीजिए। देखिए, किराया कोई ज़्यादा नहीं है, बस यही कोई 3000 रुपये का फ़र्क है। देखिए, बात रेंट की नहीं है, बात ज़रूरत की है। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है उसे लेकर मैं क्या करूँगी? आप 2 बेडरूम हॉल ही ढूंढिए प्लीज़। ओके मैम, मैं आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ। थैंक यू। ये फ्लैट किसके लिए है रत्ना? मेरे और मेरे बच्चों के लिए। तुम बच्चों को लेकर कहीं और रहने जाओगी? मेरे जाने पर भी एतराज़ है तुम्हें? ऐसे अचानक जाने का फैसला कैसे कर लिया तुमने? तुम्हें ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। शारदा, मुझे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं है, एक ही बार समझा दो मुझे ठीक से। रत्ना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम बच्चों को लेकर ऐसे चली जाओगी तो रत्ना प्लीज ऐसे मत करो। यहाँ पर क्या परेशानी है तुम्हें? मेरी सबसे बड़ी परेशानी तुम हो। तुम मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो, मुझसे दूर ले जाने की कोशिश कर रही हो। याद रखो शारदा, ये सब मैं होने नहीं दूंगी, समझी? श्याम,
श्याम, क्या बात है भाभी? तुम लोग घर छोड़कर जा रहे हो। ये किसने कहा आपसे? जो मैं पूछ रही हूं उसका जवाब दो श्याम। घर छोड़कर जा रहे हो? भाभी मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ रत्ना जा रही है। और बच्चे? भाभी रत्ना बच्चों को ले जाने की जिद कर रही है। क्यों? क्यों कर रही है वो ऐसा? शारदा, रत्ना से मेरी इस बारे में बात हुई थी। वो सुधरना चाहती है। तो सुधरने के लिए क्या मकान बदलना जरूरी है रघु? क्या यहां रहकर वो अपने आप में बदलाव नहीं ला सकती? शारदा, तुम खुद समझदार हो, तुम्हें कैसे समझाऊं कि जब किसी इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता है तो वो उन लोगों से आंखें नहीं मिला पाता जिन लोगों को उसकी गलतियों की वजह से दुख पहुंचा हो। शायद यही वजह है कि रत्ना घर छोड़कर जाना चाहती है। और आप लोग उसे ऐसा करने दे रहे हैं। नहीं, चाहे जो भी हो जाए रत्ना घर नहीं बदलेगी। आज तक मैं रत्ना की हर बात को सहती आ रही हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा बेटा उसे मां कहता है। आज तक मैंने यही सोचा कि अगर मैं रत्ना से किसी तरह का मन मुटाव करूंगी तो वो घर बदल देगी, और अगर वो घर बदलेगी तो मेरा बेटा मेरी आंखों से दूर हो जाएगा। हम ये सब समझते हैं शारदा, लेकिन क्या? आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, उसे तो जाने दे रहे हैं आप लोग। नहीं नहीं भाभी, मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि वो यहां से जाए। और आप तो है ना? नहीं शारदा, मैं भी इस बात के हक में नहीं हूं कि रत्ना बच्चों को लेकर जाए, लेकिन तुमने खुद ही कहा था कि जब कोई इंसान सुधरना चाहता है तो उसे मौका देना चाहिए सुधरने का। इस समय ये बात कहकर आप रत्ना की तरफदारी कर रहे हैं। हम माओं से बिना पूछे आपने बच्चे बदल दिए। उस गलती के लिए आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। उस समय आप लोगों ने जो फैसला किया था वो सही था या गलत, मां का दिल ही जानता है। कम से कम अब रत्ना की मदद करके एक और गलत फैसला मत कीजिए आप लोग। मेरे बेटे को मुझसे दूर मत कीजिए, प्लीज प्लीज। छोटी माँ, क्या बात है बेटा? तुम्हें किसने मारा? नहीं छोटी माँ, मम्मी इस घर से जा रही है। हाँ जानती हूँ। छोटी माँ, मैं मम्मी के साथ नहीं जाना चाहता। मैं नए घर में नहीं, इसी घर में रहना चाहता हूँ। अच्छा, तुम इसी घर में रहना चाहते हो? हाँ छोटी माँ, अब मुझे रोक लेंगी ना? आप मम्मी को बोल देंगी ना कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी से कहूंगी तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी बेटा, तुम यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे तुम। आंटी, क्या है? क्या आप सचमुच घर छोड़कर जा रही हो? हाँ जा रही हूँ। क्यों? रोहित भी आपके साथ जाएगा? हाँ वो भी मेरे साथ जाएगा। क्या है? आंटी, आप घर छोड़कर मत जाइए प्लीज। अच्छा, तो अब शारदा ने तुम्हारा हौसला भी इतना बढ़ा दिया है कि तुम मुझे बताओगे मैं क्या करूं और क्या ना करूं? बच्चे हो, बच्चे बनकर रहो, बड़ों की तरह बनने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी माँ ही काफी है लोगों को नसीहतें देने के लिए। अगर तुम भी उसके जैसे हो गए ना तो इस घर के क्या पूरे मोहल्ले के लोगों का जीना हराम हो जाएगा। नहीं आंटी, मैं तो ये इसलिए कह रहा था क्योंकि रोहित के बिना यहाँ अकेले मेरा दिल नहीं लगेगा। एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, अब तुम अकेले रहने की आदत डाल लो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। अभी मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? मैंने कहा जाओ यहाँ से। बड़े तो मुझे बच्चे भी समझाने लगे।
सागर, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही रोना आ गया। क्यों रोना आ गया? तुम जा रहे हो ना, इसलिए। रोहित, जब तुम चले जाओगे मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मेरा जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मम्मी जिद कर रही है। रोहित, तुम मेरे बिना रह सकते हो? नहीं, तुम्हारे बिना मेरा दिन नहीं लगेगा। आज हम एक प्रॉमिस करते हैं। क्या? हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। प्रॉमिस। हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। अब हमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है श्याम। आखिर हमारी दोस्ती रंग ले ही आई ना। जो काम हम बड़े नहीं कर सके इन बच्चों ने कर लिया। रोहित ने खुद ही ना जाने का फैसला किया है और अब सागर से कभी ना बिछड़ने की कसम खा ली है। बधाई है रघु, बधाई हो।